एक और वीडियो सामने आया है कि किस तरीके से मुख्य बाजार में जो लोग मौजूद थे वो डर की वजह से वहां से भागते हुए नजर आते हैं। अभी तक कुछ लोगों को बुलाया भी गया था जो वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ भी की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये सीसीटीवी है जो कि उसी बैसरन घाटी के नीचे तमाम जो होटल बने हुए हैं वहां का ये सीसीटीवी है। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो दोपहर के तकरीबन 3:35 के आसपास का सीसीटीवी है। 2:30 बजे बैसरन घाटी के ऊपर 22 तारीख को आतंकी हमला होता है, लेकिन जो लोग ऊपर थे वो नीचे कैसे दौड़कर भागकर आ रहे हैं। और इस वीडियो में जब आप गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गाड़ियां बहुत तेजी से निकल रही हैं, लेकिन महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो में आपको भागते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन उस समय रही होगी, जहां एक तरफ ऊपर गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो लोग खुद को बचाने के लिए, क्योंकि महिलाएं ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा थे और वो नीचे की तरफ भाग रहे हैं, उसका ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में 25 उन लोगों को आज एएसपी ऑफिस में बुलाया गया जो कि चश्मदीद थे। इन 25 लोगों में वो शामिल थे जो कि घोड़ा चलाने वाले थे और इन 25 लोगों में टूरिस्ट गाइड शामिल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको इस तरीके के लीड्स मिल रहे थे कि कुछ लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। उन लोगों के बारे में जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के हमले की आशंका मात्र से पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आतंकिस्तान की ताबूत पर किल ठोकने के लिए वक्त तय हो चुका है, तारीख बताई जा चुकी है, टारगेट फिक्स हो गया है। अब बारी अंतिम प्रहार की है और इसी आखिरी वार के लिए पहले आर्मी चीफ, फिर नौसेना प्रमुख और आज वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पाक पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। तीनों सेना प्रमुख से पीएम मोदी ने एक एक कर मुलाकात की, जिसमें सबसे ताजा बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ है। प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख की मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जहां करीब 40 मिनट तक पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ और माना जा रहा है कि जल्द भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये बैठक लगभग 1 घंटे चली थी, जिसमें नौसेना की मौजूदा तैयारी और समुद्री मोर्चे पर सक्रियता की जानकारी दी गई। 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पीएम मोदी से मिले थे। उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास में बैठकों का दौर ऐसे वक्त में जारी है जब पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में ये मंथन इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का, क्योंकि पहले ही मीटिंग में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया था कि भारत अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसके लिए सेनाओं को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी जा चुकी है। यानी कार्रवाई का समय, तरीका और लक्ष्य, ये सब अब सेनाएं तय कर चुकी हैं। अब बस मुनीर के पाकिस्तान पर आखिरी वार की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे जापान के रक्षा मंत्री से। दिल्ली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दिल्ली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। राजनाथ सिंह और जनरल नाकातानी की मुलाकात होगी। रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। कल जापान के रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे। पहलगाम से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, लगातार एक तरफ बैठकों का दौर जारी है और कल जापान के रक्षा मंत्री से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करने वाले हैं। कितनी अहम ये मुलाकात?
देखिए, जो सिचुएशंस इस वक्त हैं उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बैठक मानी जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ जापान के जो रक्षा मंत्री हैं जनरल नाकाथानी, उनकी मुलाकात होगी। और दोनों जो हैं रक्षा मंत्री, जिसमें खासतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो वर्तमान में सिचुएशंस हैं उसके बारे में जो है वो अवगत करवाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि 2014 के बाद से आप देखिए कि जापान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद मजबूत हुए हैं, और पिछले 6 महीने के वक्त की यहां पर बात करें तो नवंबर 2024 में भी दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की थी, और अब एक बार फिर से यह मुलाकात होने जा रही है। और जापान की तरफ से साफ तौर पर जो सिचुएशंस हैं इसमें भारत अपनी रक्षा का अधिकार रखता है, यह पूरा स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि पूरी दुनिया और जो पूरी इंटरनेशनल फर्टिनिटी है वो इस वक्त भारत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और भारत आखिर किस तरीके का एक्शन लेता है, भारत की तरफ से क्या कुछ जो है वो आगे मूव्स लेने हैं, इसे लेकर जो है लगातार तमाम देशों के साथ बातचीत भी की गई। और इसीलिए कल होने वाली ये बैठक जापान के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें आखिर क्या भारत जो है वो कड़े कदम भी पाकिस्तान को लेकर उठाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पर आकर कैसे पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ जो अभी तक जो उनका साथ मिला है इसमें क्या और मजबूती जापान की यहां पर मिलेगी, इस पर क्योंकि सबकी निगाहें लगातार जो है इस वक्त बनी हुई हैं। हालांकि जापान जो है वो लगातार भारत के हर कल जापान के साथ भी ये बड़ी बैठक होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। बढ़ते हैं आगे, और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन देशों को लताड़ लगाई है जो पाकिस्तान के साथ संयम बरतने की बात कर रहे हैं। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि इस समय में हमें साझेदार की जरूरत है, उपदेश की नहीं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की खुली छूट दे दी है। ऐसे में यूरोप के कई देश भारत पाकिस्तान तनाव को बातचीत से सुलझाने की नसीहत दे रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे देशों को करारा जवाब दिया है। एस जयशंकर ने यूरोप समेत दुनिया के तमाम देशों को दो टूक कह दिया है कि हमें साझेदार चाहिए, उपदेश देने वाले नहीं। जो लोग विदेश को उपदेश देते हैं उन्हें अपने घर में अमल में नहीं लाते। ये दोहरा रवैया है। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने को लेकर कई देश बातचीत की वकालत कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत से लौटने के बाद दोनों देशों को संयम बरतने की नसीहत दी थी। यही नहीं, जेडी वेंस ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करने और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। तो क्या एस जयशंकर का ये बयान जेडी वेंस के लिए है? आइए आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस ने क्या कहा था। I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. जेडी वेंस के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहलगाम हमले के बाद अजीबोगरीब बयान दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहलगाम हमले को भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर विवाद से जोड़ दिया था। यही नहीं,
ट्रंप ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान विवाद को 1000 साल से भी ज्यादा बता दिया था, जबकि भारत और पाकिस्तान को आजाद मुल्क बने सिर्फ 78 साल हुए हैं। तो क्या ऐसे में एस जयशंकर का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है? Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. The tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. तो सवाल ये भी है कि क्या यूरोपीय देश अपने नागरिकों की हत्या पर चुप रह जाएंगे? क्या यूरोपीय देश अपने नागरिकों की हत्या का बदला नहीं लेंगे? क्या यूरोपीय देश आतंकी हमलों को जायज ठहरा सकते हैं? क्या यूरोपीय देश पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क का बचाव करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यूरोपीय देश आतंक पर दोहरा रवैया कैसे अपना सकते हैं? वैसे भले ही यूरोपीय देश अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें, लेकिन आतंक के खिलाफ एक देश ने हमेशा भारत का साथ दिया है और वो है रूस। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत के साथ एक बार फिर खड़े रहने की बात कही है। यूरोप भारत से रिश्ते बनाना चाहता है तो ठीक है, मच मोर देन वेलकम, बट उन रिश्तों में ज्ञान और प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के अगर हमारी भी दिक्कतें हैं उनको एहसास करना चाहिए और उन्हें एक्ट भी करना चाहिए। जैसे अभी हमारा फिलहाल परेशानी ये खड़ी कर दी है पाकिस्तान ने, तो इस समय यूरोप के देशों को बॉयकॉट पाकिस्तान करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि आप हमारे फ्रेंड और हमारे साथ खड़े हैं और पार्टनर हैं आप हमारे सच्चे। पहलगाम हमले के बाद यूरोप और अमेरिका भले ही भारत पाकिस्तान तनाव को बातचीत से कम करने का उपदेश दे रहे हों, लेकिन जब अमेरिका या यूरोप में ऐसा कोई हमला हुआ तो इन देशों ने दूसरे देशों में घुसकर अपना बदला लिया है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था, लेकिन जब भारत अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा है तो कई देशों के उपदेश देने वाली भूमिका देखते ही एस जयशंकर ने लताड़ लगा दी।